Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2A question 19 of Oxford Mathematics book 3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 19. A piece of wire 44 centimeter long is cut into two parts. Each part is bent to form a square. Given the total area of two square is 65 centimeter square, find the perimeter of each square. देखिए यहाँ पर एक वायर दी हुई है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस 44 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्क्वायर वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और दो पार्ट्स में डिवाइड करके दो स्क्वायर्स बना लिए हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है टू बेंट ऑफ फॉर्म अ स्क्वायर। तो ये दो स्क्वायर मैंने बना दिए हैं और पहली स्क्वायर की लेंथ को मैं कैपिटल एल और दूसरे की लेंथ को स्मॉल एल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि अगर इसका बड़ी स्क्वायर का एरिया और स्मॉल स्क्वायर के एरिया को प्लस किया जाए तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 65 के इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर, यानी आपने लार्ज स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर दोनों के पेरीमीटर लेने हैं और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर लेंथ आएगी तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर दोनों स्क्वायर्स का दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, वो लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ वायर। क्यों लेंथ ऑफ वायर के इक्वल है, क्योंकि इस लेंथ से इस 44 सेंटीमीटर लेंथ से ये दोनों स्क्वायर बनी है और पेरीमीटर होता है अराउंड लेंथ। तो इसलिए अराउंड लेंथ दोनों का जो टोटल बनेगा वो लेंथ ऑफ वायर है और लेंथ ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लेंथ प्लस स्मॉल लेंथ इक्वल टू 11, क्योंकि इसको 44 से डिवाइड कर देते हैं हम, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 सेंटीमीटर आ गई है। तो हम मेरे पास जो लार्ज लेंथ है उसको अगर मैं एक्स सपोज कर लूँ, लेट कर लेता हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ लार्ज स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास लार्ज स्क्वायर की लेंथ को मैंने एक्सपोज किया है तो ये एक्स हो जाएगा। तो स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या बन जाएगी, 11 माइनस एक्स। तो यहाँ स्मॉल स्क्वायर की लेंथ होगी 11 माइनस एक्स और लार्ज की लेंथ है हमारे पास एक्स। अब आप नोट करें कि आपके पास ये दो एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स दिए हुए हैं, वो हैं 65। आपने लेंथ फाइंड करनी है और वो लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर है उसका जो सम आ रहा है वो 65 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, एरिया ऑफ टू स्क्वायर इक्वल टू 65, देन एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 65। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कैपिटल एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और इसकी आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई स्मॉल लेंथ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 65। अब एक्सप्रेशन में जो हमारे पास लेंथ है वो है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और स्मॉल लेंथ की वैल्यू है 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 65। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर नोट करें कि ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये 11 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ ए बी यानी 2 इंटू 11 इंटू एक्स होता है 22x, और ये बी जो है एक्स है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 65। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 माइनस 65 इक्वल टू 0। 65 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट से लेफ्ट पे और ये इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 माइनस 65 इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस
56 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इन सब का फैक्टर 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी ये एक्स स्क्वेयर -11x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो आपने लेंथ फाइंड करनी है दोनों स्क्वायर की, और पहली स्क्वायर की लेंथ है हमारे पास x और दूसरे की लेंथ है 11 - x। अगर x फाइंड हो गया तो हमारे पास लेंथ फाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इक्वेशन सॉल्व कर लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू से हम दोनों लेंथ फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास दोनों लेंथ्स आ जाएंगी तो हम पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर ले सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 टाइम लेंथ के। तो दोनों की जो लेंथ्स हैं वो हम अगर फाइंड हो जाएंगी तो हमारे पास पेरीमीटर दोनों का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन हम 3 टर्म्स का कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग से। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, और सेंटर में जो वैल्यू है उसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। और जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की, उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो 28 है। इस 28 के दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं कि जिसको प्लस करें, जो साइन यहाँ प्लस का है वो यहाँ लगाएंगे, प्लस करें तो 11 है, तो 7 टाइम 4 होता है, तो ये आ गया 7x प्लस 4x। हमने लिख दिया इस मिडिल टर्म 11x के रिप्लेस पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -7x -4x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब आपने दो दो टर्म्स के ग्रुप कर लेने हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन है वो ले लेना है। यहाँ पे x कॉमन है, ये x -7 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 कॉमन है, ये भी ये वैल्यू x, और ये 4 टाइम 7 28 होता है। क्यों, अब यहाँ पर ये दो टर्म्स आ गई, इन दोनों में x -7 एज अ फैक्टर कॉमन लिख लेंगे, ये कॉमन आ चुका है। तो रिमेनिंग वैल्यू x -4 आ जाएगी इक्वल टू 0, और ये फैक्टर है दो, x -7 और x -4। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लूंगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो इसलिए ये मैंने 0 ले लिया है, और x इक्वल टू 7 बन जाएगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 4। यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x 7 एंड 4, और हमने x को सपोज किया हुआ है लेंथ के इक्वल। तो यहाँ पर जो लार्ज वैल्यू है वो लेंथ ऑफ लार्ज स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे, तो ये 7 आ गई है। और स्मॉल स्क्वायर की लेंथ 11 - x है, ये देखें ये हमने फाइंड की हुई थी, ये हमारे पास 11 - x की हुई है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 11 - 7, एक्स की रिप्लेस में हमने 7 लिख लिया है तो 4 आ गई है। तो पेरीमीटर हमने निकालना है ईच स्क्वायर का। तो लार्ज हमारे पास जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर किसके इक्वल बनेगा, 4 टाइम लेंथ के, और स्मॉल स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 4 टाइम कैपिटल एल की वैल्यू हमारे पास 7 है, 4 टाइम 7 28 आ गई है, और इसकी वैल्यू 4 टाइम 4 16 आ गई है। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया है। इसको आप चेक कर लें कि 28 प्लस 16 कितना होता है, 44 होता है, और 44 सेंटीमीटर की वायर से हमने ये दोनों स्क्वायर बनाए थे, और ये हमारा आंसर करेक्ट है। इससे ये मालूम होता है कि जब हम ऐड करते हैं तो 44 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द फिगर shows a coin which was used in China. The coin in the shape of circle of radius 3 centimeter with square x centimeter removed from center. The area of face of coin is 75 centimeter square. Form an equation in x. देखिए यहाँ पर एक कॉइन दिया हुआ है, इस कॉइन की शेप सर्कुलर है, और इस सर्कुलर शेप में आपने एक स्क्वायर को रिमूव कर दिया है। तो अब आपने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और हमारे पास जो गिवन है वो एरिया ऑफ फेस है। तो एरिया ऑफ फेस की वैल्यू है 7 पाई, और एरिया कैसे फॉर्म हुआ है, ये फेस आपको मालूम है। इस सर्कल में से अगर मैं स्क्वायर शेप को रिमूव करूंगा तो कॉइन के फेस बन जाएगा। तो एरिया ऑफ फेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेस पे कि एरिया ऑफ कॉइन इक्वल होगा एरिया ऑफ
सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ कॉइन की जगह मैं 7 पाई लिख दूंगा इसकी वैल्यू, और एरिया ऑफ कॉइन फेस की, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल स्क्वेयर। तो पाई एज इट इज लिख दिया, रेडियस की जगह मैंने उसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 लिख दिया, और लेंथ है एक्स, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगी। वैल्यू आ जाएगी 9 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7 पाई। तो 7 पाई को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये 0 आ गया। तो ये वैल्यू है 9 पाई माइनस 7 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो गया है 2 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूव करना था। अब आ जाता है पार्ट सेकेंड, सॉल्व द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वेयर को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो गया 2 पाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। तो 2 पाई का स्क्वेयर रूट आ जाएगा 2.507, और एक्स के स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट एक्स हो जाएगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2.51। तो ये हमारी सोल्यूशन आ गया है। अब आपने कहना है पेरीमीटर फाइंड करें। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ कितनी है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2.5। तो यहाँ पर ये है 4 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये आ गई है 10। तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, Nadia walks at an average speed x plus 2 kilometer per hour for x minus 3 hour, cycles at an average speed of 3x plus 5 kilometer per hour for x hour. She covers total distance 74 kilometer. Part first, form an equation in x, show it reduces to this equation. देखें यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वॉक करते हुए उसकी क्या स्पीड है और टाइम है, और इसी तरह साइकिलिंग की स्पीड एंड टाइम वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन 21 में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले वो मैंने लिख ली है। तो यहाँ पर वॉकिंग की देखें, एवरेज स्पीड है x+2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है x-3 आवर, और साइकिलिंग का स्पीड है 3x+5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है x आवर। आपके पास टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पहले हम वॉकिंग का डिस्टेंस ले लेंगे, फिर साइकिलिंग का ले लेंगे, दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो दो, और इसको इक्वल रख देंगे 74 के, और उससे ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाएगा। पहले हम डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लेते हैं। आपको मालूम है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अवर टाइम, तो टाइम और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की। तो स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है, पहली स्पीड है x+2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है x-3 आवर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर x को 3 से, फिर इसी तरह 2 को x से और 2 को 3 से। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी x²-3x, फिर 2 से करेंगे +2x-6। तो ये वैल्यू आ गई है x²-x-6। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये सेकंड साइकिलिंग का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो साइकिलिंग का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये भी हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड को टाइम से। तो स्पीड की वैल्यू हमारे पास है 3x+5, और टाइम दिया हुआ है x। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x को x से और फिर 5 को x से, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 3x² + 5x। अब आपके पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए हैं डिस्टेंस के, इसको इक्वल कर देंगे टोटल डिस्टेंस के। तो टोटल डिस्टेंस वॉकिंग और साइकिलिंग, इसकी वैल्यू आ रही है वो है x² + x-6 + 3x²
प्लस 5x, ये साइकिलिंग का टाइम है हमारे पास, और ये हमारे पास वॉकिंग का टाइम है, और ये किसके इक्वल वैल्यू है 74 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x² और -x प्लस 5x कितना हो जाएगा, +4x, और -6 एज इट इज लिख लिया। अब हम तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले जाते हैं, तो ये -6 और ये 74 लेफ्ट से राइट पे आ जाएगा, तो ये -74 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई है 4x² प्लस 4x -80, और जीरो को आप लेफ्ट की जगह राइट पे लिख दें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब पार्ट सेकंड में आपने प्रूव करना था कि x4x² प्लस 4x -80 है, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है पार्ट फर्स्ट की। और पार्ट सेकंड में वो ये कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व द इक्वेशन। तो दिस सॉल्व 4x² प्लस 4x -80 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन कैसे सॉल्व होता है थ्री टर्म्स का, पहले देखते हैं कॉमन कोई है। अगर कोई कॉमन है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 इसमें तीन हर टर्म का फैक्टर है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये x² हो जाएगी वैल्यू, और ये x आ गई, और ये -20 इक्वल टू 0। तो आपने अब इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज करेंगे, और उससे हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, और सेंटर में ऐसी दो टर्म लिखेंगे कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें, ये साइन जो आ रहा है सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 1 आए। वो बेसिकली दो फैक्टर होंगे किसके, जो हम x² के कॉफिशिएंट को कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20 आएगा, उस 20 के फैक्टर से हम वो दो टर्म लिखेंगे। तो 20 के वो दो फैक्टर कौन से हैं जिनको जब सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो 5 टाइम्स 4 20 होता है, तो ये हो गया 5x -4x, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया x² प्लस 5x -4x -20 इक्वल टू 0। x हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टू टर्म में कॉमन ले लेते हैं। जब भी यहाँ 4 टर्म्स बन गई हैं, अब 4 टर्म्स में आप पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो इन फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, तो ये रिमेनिंग वैल्यू आ गई x +5। और यहाँ पर देखें 20 जो है 4 उसका भी फैक्टर है, तो इसलिए 4 एज अ कॉमन हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई है वो x माइनस माइनस +5 इक्वल टू 0। तो x +5 और x -4 इसका सोल्यूशन आ गया है, x -4 इक्वल टू 0, और इसके दो फैक्टर आ गए हैं +5 और x -4। तो x +5 और x -4 को अगर हम इक्वल टू 0 लें तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो ये x +5 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू होगी x इक्वल टू -1, और ये होगी x इक्वल टू 4। तो ये सोल्यूशन में -5 और 4 हमारा आंसर आ गया है। और पार्ट थर्ड पे आते हैं, फाइंड द टाइम टेकन फॉर इंटायर जर्नी। तो इंटायर जर्नी का जो टाइम है यहाँ पर x -3 है वॉकिंग का, और साइकिलिंग का x है, ये देखते हैं x आ रहा है। तो यहाँ पर हमने टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू वॉकिंग टाइम, और हमारे पास टाइम है साइकिलिंग, तो वॉकिंग टाइम है x -3 और साइकिलिंग टाइम है x। तो मेरे पास ये वैल्यू हो गई 4 -3 +4, तो ये वैल्यू आ गई 5 हाफ।